आपका ज्ञान गंगोत्री में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का इतिहास इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको पेपरों में आएगा और ये 3 आवर्स में हमें कंप्लीट करना होता है। तो सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें 14 भाग होते हैं। ये सभी क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो हमें 14 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? या हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 3 गुलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग को देखते हैं। नंबर 2 पे आदिकाल का आरंभ शुक्ल ने कब से माना है? आदिकाल का आरंभ, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, संवत 1050 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत, 950 विक्रमी संवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1050 विक्रमी संवत। नंबर 3 पे है, बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? बिसल देव रासो की नायिका के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, नंबर 1 इंदुमती, नंबर 2 पद्मावती, नंबर 3 राजमती। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जिसका राइट आंसर है राजमती। हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा, आदिकाल के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, क पृथ्वीराज रासो, ख परमाल रासो, ग विसल देव रासो। तो ये तो सभी को ज्ञात ही होगा कि हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। नंबर 5, संतों ने किसको महत्व दिया था? संतों ने श्रृंगार को महत्व दिया था क्या? संतों ने ज्ञान को महत्व दिया था, संतों ने प्रेम को महत्व दिया था। ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर भी शायद आपको ज्ञात ही होगा कि संतों ने ज्ञान को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, सूफियों ने अपनी काव्य रचना में किस भाषा का प्रयोग किया है? जो सूफी कवि थे उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा की रचना की, ब्रज भाषा में रचना की है, या मैथिली भाषा में रचना की है, क्या अवधी भाषा में रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण अवधी भाषा में सूफियों ने अपने काव्य में भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? ग्रामीणी अवधी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, ये तो सभी को ज्ञात ही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु का नाम? ऑप्शन 1 नरहरिदास, ऑप्शन बी योगीराज, ऑप्शन सी महात्मा कबीर। तो इसका राइट आंसर नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? हमारे पास ऑप्शन है, शुक्ल ने, द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हमारे रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की थी? जो हमारे रीतिकालीन कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी, कि अवधी भाषा में की थी, या भोजपुरी में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा में हमारे रीतिकालीन कवियों ने काव्य रचनाएं की थी। अगला क्वेश्चन है, ललित कलाओं का स्वर्ण युग कौन सा काल माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल? ये भी शायद आप सभी को ज्ञात ही होगा कि ललित कलाओं का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? नंबर का संवत 1800 विक्रमी संवत, नंबर ख
1700 विक्रमी संवत, नंबर ग 1900 विक्रमी संवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1900 विक्रमी संवत से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को आधुनिक काल में राष्ट्रीय कवि की ख्याति मिली? राम नरेश, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल में राष्ट्रीय कवि की ख्याति मिली थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट भाग, छायावादी किस कवि को प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है, जिसने प्रकृति का सबसे सुंदर वर्णन किया है? प्रसाद, पंत, निराला। 3 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर शायद आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख, पंत।